नमस्कार, मिड डे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और आज बात होगी बीजेपी की, क्योंकि किरण सिंहदेव को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बने 1 साल बीत गया, लेकिन अब तक प्रदेश भाजपा की कार्य समिति का गठन नहीं हुआ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बीजेपी कार्य समिति की घोषणा होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि इस हफ्ते बीजेपी कार्य समिति घोषित हो जाएगी। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि मंडल और जिला स्तर पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। बहरहाल इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो टीम तैयार हो चुकी है और इंतजार खत्म होने जा रहा है, यानी कि मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष तय कर दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश कार्य समिति के गठन पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कब तक इसकी घोषणा होती है और किसे कार्य समिति में जगह मिलती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ये कह रहे हैं कि वो फरवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह तक प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हो जाएगी। इसके लिए जल्द से जल्द बैठकों का जो दौर है वो शुरू होगा और इसके बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो किरण सिंहदेव को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बने 1 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक प्रदेश भाजपा की कार्य समिति का गठन नहीं हो सका है। बार बार ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन अब ये उम्मीद एक बार फिर से जग गई है कि इस हफ्ते या फिर आने वाले समय में जल्द से जल्द कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। तो मंडल और जिला स्तर पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, इसलिए अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की जिस तरह से नियुक्तियां हो गई, कार्य समिति का आखिरकार कब ऐलान होगा। कई तरह के सवाल है कि जब 1 साल बीत चुके हैं तो फिर आखिरकार इंतजार इतना लंबा क्यों हो गया, इसकी वजह क्या रही। तमाम जो विषय हैं वो इस बार इस मिड डे एजेंडे में हम उठाने जा रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति के गठन पर फिलहाल सबकी निगाहें तेज हो चुकी हैं और ऐसे में देखना यह भी होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार इसकी घोषणा कब होगी और कार्य समिति में किसे जगह मिलती है। हालांकि फरवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह तक प्रदेश कार्य समिति की घोषणा होनी है और इसके लिए जल्द से जल्द बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और इसके बाद बाकायदा नामों की घोषणा होनी है। तो इसी विषय पर हम आज खास तौर से बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतनी देर जो हो रही है वो क्यों हो रही है और आखिरकार नामों की घोषणा कब होगी, क्योंकि मंडल जिला स्तर पर नियुक्तियां लगातार हो चुकी हैं, मजबूत मानी जाती है कार्य समिति। इसके बाद आखिरकार इसकी घोषणा क्यों नहीं हो पा रही। और चलिए हमारे साथ खास पैनल मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है सुनील चौधरी जी, हैं बीजेपी के नेता। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। हमारे साथ शिल्पा देवांगन जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रुद्र अवस्थी जी। अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH 24/7 पर। सुनील जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, आखिरकार मंडल जिला स्तर पर नियुक्तियां हो गई, प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्तियां हो गई, इसके बाद मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तक बना दिए गए, लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी कार्य समिति जिसके बारे में लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आज कल परसों, लेकिन अब ये उम्मीद एक बार फिर से जग गई। देर की वजह क्या है? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हम संगठन पर्व मना रहे हैं। कांग्रेस में जहां संगठन सृजन चल रहा था, वहां हम संगठन पर्व मना रहे हैं और हमारे संगठन की जो रीति नीति सिद्धांत है उसके अनुसार में आप देखेंगे कि लगातार मंडलों के स्तर पे हमने मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए, मंडल की कार्यकारिणी घोषित कर दी, जिले के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जिले की कार्यकारिणी घोषित कर दी, मोर्चा प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष और जिले तक के हम पहुंच गए हैं, वहां भी घोषणाएं प्रारंभ है। प्रदेश कार्य समिति का एक विषय था, प्रदेश के सारे पदाधिकारी आ गए हैं और प्रदेश कार्य समिति का गठन बहुत जल्द ही होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ व्यस्तता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव बीच में आ गया था और अभी हमारे संगठन महामंत्री जी भी थोड़ा प्रवास पर है। ऐसे सारे विषय है, लेकिन बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। पर इसमें कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा मतलब खुशी मनाने की जरूरत में मुझे लगता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो और गंभीर है। दीपक बैज जी अपनी कुर्सी संभाले फिर रहे हैं, अब इनका क्या होने वाला है वो तो भगवान ही जाने। तो कांग्रेस की स्थिति ये है कि वहां पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे सोनिया जी ने बनाया है और हमारे सम्मानित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि माननीय नितिन नवीन जी संगठन के अध्यक्ष हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो वो मेरे बॉस हैं। यहाँ से बहुत बड़ा अंतर समझ में आ जाता है। इसलिए कांग्रेस में लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े और चमचे ऐसे सब ढूंढते रहते हैं वो लोग, लेकिन योद्धा तो भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी योद्धा जो है मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पूरी टीम का गठन हो चुका है, मात्र कार्यकारिणी का गठन बाकी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सुनील जी, इंतजार रहेगा वो तमाम योद्धाओं का कि कौन इस कार्य समिति में नामों के साथ जुड़ता है। शिल्पा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि लगातार कांग्रेस भी आरोप यही लगाती रही है कि बीजेपी में गुटबाजी है, अंदरूनी कहीं ना कहीं कलह मची हुई है। आखिरकार असंतोष कार्यकर्ताओं में है या फिर नेताओं में है जिसकी वजह से इस तरह की देरी हो रही, या फिर क्या आप मानती हैं? नमस्कार। देखिए, सिर्फ बातें बोल देने से सच्चाई पर पर्देदारी नहीं की जा सकती है। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है निश्चित रूप से, परंतु जनादेश प्रदेश की जनता ने इनको दिया है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता और संगठन में समन्वय की बड़ी कमी नजर आ रही है, इसका प्रभाव सीधे तौर पे जनता पर पड़ रहा है। जनता की समस्याएं पिछले 2 सालों में हल नहीं हुई है, इवन बढ़ती जा रही है, और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और सरकार संभाल पा रही, ना तो संगठन संभाल पा रही। समन्वय में कमी है। सिर्फ फुटबॉल की स्थिति किस प्रकार से दिखाई दे रही है, चाहे सड़कों में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कोर्ट कचहरी न्यायालय में, इनके ही नेता अपने ही नेता और मंत्रियों के खिलाफ चले जाते हैं। तो ये कोर्ट कचहरी तक और न्यायालय तक जो नौबत आ गई है, ये जनता भी देख रही है, विपक्ष भी देख रहा है। और सीधे तौर पर भुगतना किसको पड़ रहा है? प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से इनका आंतरिक मामला है, परंतु फिर भी कुछ चीजें तो जग जाहिर है। मैं बता रही हूँ कि कोई इनके गुट में मुख्यमंत्री के खेमे का है, कोई इनके दिल्ली के आकाओं के खेमे का है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं अनुशासन की। तो आज अनुशासन की तो कोई मतलब अनुशासन जो है गुटबाजी की भेंट चढ़ी हुई है। और इसी तरीके से इन समन्वय की कमी के कारण इनकी टीम नहीं बनी है। अब श्वेता जी, मुझे एक बात बताइए, यदि इनकी टीम नहीं रहेगी, यदि प्रदेश अध्यक्ष के हैंड्स नहीं रहेंगे, तो ये जनता के मुद्दों पर काम कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं 2 साल से चिल्ला रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु जब हैंड्स ही नहीं रहेंगे, विभाग अलग अलग जगहों पर इनके सहायक नहीं रहेंगे, कार्य समिति नहीं रहेगी, कार्यकारिणी नहीं रहेगी, ये कितना भी बोल लें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये अपने कार्य सही तरीके से कर ले। ठीक है शिल्पा जी, आपने कहा कि जनता के लिए क्या कुछ काम करेगी और क्या कुछ कहा, जनता के लिए मैसेज दिया है किरण सिंह देव ने। चलिए पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की सुव्यवस्थित रचना नीचे तक की बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की टीम पहले ही हो चुकी है, जिले स्तर पर पूरा गठन हो चुका है। हमारे मोर्चों के गठन प्रदेश के भी हो सकते हैं, जिले के अध्यक्षों की भी घोषणा हो चुकी है हमारी, और हमारे सभी प्रकार के संगठन के काम तेजी से व्यवस्थित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उसके अनुसार और न सिर्फ प्रारंभ हुए बल्कि संपूर्णता की ओर है। और 5 से 7 दिन के अंदर हमारी संगठन पूर्ण रूप से जो भी हमारा वो पूर्ण हो जाए। तो 5 से 7 दिन में हफ्ते भर का इंतजार और करना होगा, टीम गठन हो जाएगा। किरण सिंह देव जी कह रहे हैं। रुद्र जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि दोनों पक्षों को आप सुन रहे थे, अंदरूनी हलचल किस तरह की है? नामों को लेकर लॉबिंग है या फिर खींचतान मची हुई है? क्या घटनाक्रम है जिसकी वजह से इतनी देरी? क्योंकि 1 साल हो चुके हैं किरण सिंह देव को, इसके बाद भी नहीं बनना। जी, जहां तक इसका सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी के संगठन की अभी तक औपचारिक घोषणा हुई नहीं है, मतलब कार्य समिति नहीं बनी है, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। यह वैसे तो सीधी सी बात है, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि ये किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन चूंकि पार्टी सरकार चला रही है प्रदेश में, केंद्र में, तो इसलिए पार्टी में क्या चल रहा है इस पर भी लोगों की दिलचस्पी रहती है और नजर रहती है। इस नजरिए से देखें तो आपने जैसा कहा, जो सवाल किया कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो इसकी वजह को आप अगर खंगालेंगे तो अभी हाल के दिनों में जो घटनाक्रम लगातार सामने आए हैं
बीजेपी में, जैसा बिलासपुर में एक कुर्सी को लेकर बात हुई जिसके कारण से कुछ समय को लेकर असहज स्थिति बनी, और उसके बाद एक यहीं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री जो है वो उनकी कार्ड में नाम वाम को लेकर विवाद हुआ और कार्यक्रम इन वक्त में स्थगित हुआ। एक विवाद और भी रहा रायपुर में, जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने स्काउट गाइड के जमहूरी को लेकर उठाया और मामला कोर्ट तक गया। तो ये चीजें कहीं न कहीं बताती हैं कि बीजेपी के अंदर कुछ तो कहीं खींचतान है। अगर इस चीज को इससे जोड़कर देखा जाए तो एनालिसिस में ये बात कोई भी कह सकता है। और क्या ये सवाल निश्चित रूप से ऐसे में उठता है कि क्या अगर इसमें संगठन में जो अगर कार्य समिति के गठन में घोषणा में देरी हो रही है तो क्या कहीं तालमेल की कमी है? क्योंकि बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ही करीब आप देखिए उम्मीदवारों की, जो विधायक उम्मीदवारों की सूची आप देखेंगे तो, या मंत्रिमंडल को देखेंगे तो, नए चेहरे लाने की कोशिश, जो एक प्रयोग लगातार बीजेपी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह बात भी अंदर खाने से उठती है कि कहीं ना कहीं वो नए और पुराने के बीच में कोई एक खींचतान की झलक जो लोगों को मिलती है। तो क्या ये सवाल ही है केवल कि मैं भीतर में क्या हुआ है इस बारे में कोई बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये सवाल है अपनी जगह कि क्या इन्हीं चीजों का असर है जिसकी वजह से ये कार्य समिति के गठन में 1 साल की देरी। ठीक है सुनील जी, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए आरोप तो अपनी जगह है ही, लेकिन हाल ही में जिस तरह से ऐलान कर दिया किरण सिंह देव ने, ये कह दिया कि 1 हफ्ते भर का इंतजार होगा। अब ये बताइए कि कार्य समिति की जब घोषणा होगी तो उसमें किसको तरजीह दी जाएगी? जो लंबे समय से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता हैं, जो अभी अभी एक्टिव हुए हैं, युवा है, महिला है, किसको खास तौर से तवज्जो दी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, ऐसा हम लोग टैगलाइन लेकर के चलते हैं और सबको लेकर के संगठन की योजना बनती है। निश्चित रूप से उसमें हमारे सीनियर जो होंगे, अनुभवी नेता भी होंगे, कुछ युवा नेताओं को भी अवसर मिलेगा और इस प्रकार से एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे। निरंतर आगे बढ़ने वाला हमारा संगठन है। हमारा मूल मंत्र है चराई बेती, हमको चलते रहना, लगातार संगठन में हम साधना करते हैं। सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस के लिए लगभग सत्ता के अंदर में संगठन जो है वो उसका गुलाम हो जाता है, पर भारतीय जनता पार्टी में संगठन निष्ठ पार्टी, इसलिए मोदी जी कहते हैं कि माननीय नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं। अब कांग्रेस की दुर्गति मैं बताता हूँ, एक मृत व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बना दिया इन लोगों ने, तो इनकी स्थिति ऐसी है 476 मंडल में हमारे मंडल के अध्यक्ष बने और कहीं पर कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। और आप देखेंगे बार बार भी एक आरोप लग रहा था बृजमोहन जी और गजेंद्र यादव जी के संबंध में। अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने दिल्ली में भोज रखा, उसमें सभी लोग पहुंचे, उसमें गजेंद्र यादव जी भी पहुंचे और बाकायदा संगठन के साथ मिल करके और सारे लोग वहां पर भोज किए, उनके सामने की तस्वीरें आई। एक दूसरी और घटनाक्रम आपको मैं बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री आए थे, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के निवास। तो क्या संतोष दूर करने की कोशिश थी ये जो पॉलिटिक्स की गई थी, लंच पॉलिटिक्स या डिनर पॉलिटिक्स? मैं आपको वही समझा रहा हूँ। माननीय शिवराज जी जब आए तो वहां पर जब बृजमोहन जी के घर में थे, वो निवास में जब घूम रहे थे तो वहां गजेंद्र यादव जी उपस्थित थे। हमारी पार्टी के अंदर में परिवार का भाव है। कुछ विषयों पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई बात हो जाए, लेकिन संगठन सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि है। इसको लेकर के क्या करते हैं? कांग्रेस में वो देखेंगे आप गला पकड़ के बाबा के कितना लगता है। ठीक है शिल्पा जी बोलिए, दुर्गति दिखती संगठन में क्या है? बोलिए शिल्पा जी। इनका विवाद न्यायालय तक चला जाता है, उसके बाद भी ये सफाई देने की और पर्देदारी करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता में समन्वय की कमी है। भाजपा की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले प्रदेश कार्य समिति का पेच अभी तक फंसा हुआ है। आप कितनी भी सफाई दे दीजिए ना, जब पेच फंसा हुआ है मतलब सामंजस्य की कमी है। इस पर कोई दो खींचतान किया जाता है और कौन, ये तो आप देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि सूची आने के बाद कौन किसका पत्ता काट रहा है, कौन मुख्यमंत्री के खेमे का है, कौन आकाओं के खेमे का है और कौन किस तरीके से बयानबाजी और सिर फुटअव्वल की स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। तो शिल्पा जी वो तो कह रहे हैं ना, सुनील जी तो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ था दिल्ली में वो सब साठगांठ करके, मीटिंग करके, लंच पॉलिटिक्स करके उसे दूर कर लिया गया, जो तनाव की स्थितियां बनी थी। देखिए जो चीज बार बार
छलक जाती है, जो चीज न्यायालय तक के जाने को मजबूर कर देती है, उसमें ये दिखावे का जो कार्य करते हैं, मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल व्यू है, कि मैं विधानसभा में नहीं आऊंगा जब तक आप नहीं हटेंगे। ये बाबा का याद है कि विधानसभा छोड़ के निकले थे, कोशिश जरूर कैसे निकल गए थे? त्रस्त है, जनता को समस्याओं को का निदान करने में नॉनसेंस वाला याद है कैसे फाड़ दिए थे राहुल गांधी, नॉनसेंस बोल के फाड़े थे, नॉनसेंस बोल के चल रहा है, वो संगठन में नकारे जाते हैं, वो किसी पद या पोस्ट के लिए नकारे जा रहे हैं। व्यक्तिनिष्ठ पार्टी, एक परिवार की पार्टी करें, इनको पसंद नहीं आ रहा है, ना सत्ता को पसंद आ रहा है, ना संगठन को पसंद आ रहा है, तो ये दरकिनार करते जा रहे हैं जनता की आवाज को मुखर करने वाले नेताओं तो को। शिल्पा जी, अब तो टाइमलाइन भी दे दी गई है ना, हफ्ते भर का समय दिया, तो इंतजार कर सकते हैं। कांग्रेस का संगठन सृजन कब तक संपन्न हो जाएगा ये बता दीजिए, और दीपक बैच जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बता दीजिए, वो दिल्ली में जो बैठ के हो रही वो क्यों हो रही है बता दीजिए। दीपक बैच जी रहेंगे ना आपके अध्यक्ष, कि मुंबई में बैठ जी उनको नहीं रहने देने वाले हैं, समन्वय के साथ में नेता तय करते हैं, इसमें हमारा संगठन चल रहा है क्या, संगठन विसर्जन चल रहा है। देखिए सुनील जी, जो भी निर्णय, चूंकि सवाल ये था कि क्या तरजीह मिलने जा रही तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, युवाओं को, महिलाओं को, क्या कुछ मिलेगा? अगर मान लीजिए एक बार फिर से असंतोष की स्थितियां बनती है, उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष की स्थिति नहीं होती। प्रत्येक कार्यकर्ता को पता है कि पार्टी के अंदर में उसको अपने दायित्व का निर्वहन करना, दायित्व बदलते रहते हैं, कार्यकर्ता स्थायी होता है। लंबे समय से जो काम कर रहे हैं वो, या जो अभी एक्टिव हुए हैं उनको? नहीं, सभी काम करते हैं, अपने अपने स्तर पे सब काम करते हैं, सबको अवसर मिलेगा, बारी बारी अवसर मिलता है, दायित्व आते जाते रहेंगे, कार्यकर्ता अच्छी स्थायी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने लिए गर्व का विषय होता है। ठीक है, रुद्र जी से भी समझते हैं। रुद्र जी, क्या लगता है जिस तरह की कार्य समिति का गठन होगा, नाराजगी कहीं ना कहीं केंद्र की समझे, या फिर विफलता समझे, या फिर हस्तक्षेप किसी ना किसी तरह से हो रहा है जिसकी वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं? जी नहीं, मुझे तो एक बात लगती है कि बीजेपी संगठन के लिहाज से निश्चित रूप से एक अलग तरह की पार्टी है, जो लगातार अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए, और क्या कहा जाए कि जैसा उन्होंने एक संगठन पर्व का भी आयोजन किया है, और मतलब लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं कि संगठन में किस तरह से बेहतर लोगों को आगे लाया जाए। तो ये चीज अभी आप लगातार देखिए, बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक, या आप नगर निगम या नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव तक, जो आपने देखा होगा कि उन्होंने एक पहल की है कि जो एक नए लोगों की टीम और नए चेहरे सामने आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अभी प्रदेश कार्य समिति का गठन होगा, इस बार निश्चित रूप से प्रदेश में नए चेहरे सामने आएंगे, और हो सकता है कि इन सब चीजों के मंथन में देरी हो रही हो, और इसके पीछे वजह आपस के तालमेल की कमी भी हो सकती है। लेकिन ये चीज जरूर उम्मीद सभी कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक नए लोगों को अवसर देने की पहल बीजेपी में हो रही है, उसकी झलक ये प्रदेश कार्य समिति में भी दिखाई देगी। आप ये देख लीजिए कि जिले के, मंडल के जहां भी पदाधिकारी अभी मनोनीत हो रहे हैं, उन्होंने उसमें एक उम्र का भी कमोबेश बंधन बांध दिया है। 100% इस पे पालन हो या ना हो, लेकिन उम्र के हिसाब से वो चाह रहे हैं कि नए चेहरे, जो नया वर्ग है, वो इसमें सामने आए, और जो चेहरे लगातार केवल अभी तक चर्चित रहे हैं या जिनको लोगों ने सामने देखा है, उनकी जगह लेने के लिए एक प्रयोग बीजेपी लगातार कर रही है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद प्रदेश कार्य समिति का जो भी सूची सामने आएगी, उसमें ये चेहरे, नए चेहरे सुनील जी, क्या लगता है कि नए चेहरे या जो पुराने हैं उनको तरजीह देने जा रही है? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी नामों का ऐलान होता है, बीजेपी हमेशा चौंकाती रही है। तो इस बार किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, और क्या लगता है जो क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन की बात है, उसमें किस तरह से समन्वय बिठाया जाएगा? पहले आपको बता दिया, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सर्वव्यापी हमारा संगठन है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष की आयु सीमा तय है, 35 से लेकर 45 वर्ष का मंडल अध्यक्ष होगा। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो 45 वर्ष के, माननीय नितिन नवीन जी।
तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी प्रकार के नव प्रयोग से कहीं कतराती नहीं है। कार्यकर्ताओं को समन्वय बना करके साथ लेकर के एक नई दिशा के तरफ एक नई भारतीय जनता पार्टी का गठन। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा हमारे पार्टी के सदस्य हैं। विश्व की बड़ी पार्टी होने का गौरव यदि किसी को प्राप्त है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। इसलिए हमारा परिवार बड़ा है, हमारे परिवार में संभावनाएं ज्यादा है, हमारे परिवार में बहुत सारे योग्य लोग हैं, लेकिन सबको पार्टी अवसर देती है और अवसर सबको मिलेगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि सभी को लेकर के, सारे वर्गों को लेकर के, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ में तो गठन हुआ ही है। मुख्य रूप से हमारी जो पदाधिकारी है उसमें भी सभी वर्गों को स्थान मिला है, सभी क्षेत्रीयता का ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कोने कोने से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दायित्ववान हुए हैं और आगे भी ऐसे ही होगा। कार्य समिति के गठन में भी सभी जिलों का, संभागों का प्रतिनिधित्व होगा, ठीक सभी है वर्गों का शिल्पा होगा, जी, सभी पार्टी जिस तरह से कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी है और सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, समन्वय का ध्यान रखा जाएगा, क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं अनदेखी होगी? देखिए, समन्वय का ध्यान नहीं रखा जाएगा। इनकी पार्टी में तो कठपुतली ढूंढने में समय जाया हो रहा है। समय इनको लग इसीलिए रहा है कि कठपुतली कैसे ढूंढा जाए और उसकी टेस्टिंग कैसे किया जाए कि ये कठपुतली की तानाशाही ऐसी कठपुतलियां क्या हो रहा है। सोनिया गांधी ने बनाया तो अब कठपुतली कौन है तो स्पष्ट हो गया है। दीपक घूम रहा है तो कठपुतली कौन है स्पष्ट हो गया है। बहुत स्पष्टता से कठपुतली समझ में आ रही है। बिल्कुल। रुद्र जी, क्या लगता है कि नए पुराने को के बीच में तालमेल बैठाना, चुनौतियां कई तरह की रहने वाली हैं और इसके बीच सामंजस्य बैठाना भी बड़ी चुनौती होगी? रुद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से जैसा आप मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश में जब सरकार बनी तो बहुत सारे नए चेहरे मंत्री के रूप में सामने आए और सत्ता के केंद्र बने और कुछ पुराने चेहरे भी उसमें शामिल हैं। लेकिन ये चीज जो आपको मैंने जिन घटनाओं का जिक्र किया जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी पिछले कुछ दिनों में सामने आए, उससे पीछे लोगों ने यही देखने की कोशिश की कि कहीं न कहीं पुराने और नए जो लोग हैं उनके बीच कोई तालमेल को लेकर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है क्या, जिसकी वजह से ही ये इस तरह की खींचतान की खबरें अब बीजेपी में सामने आ रही है। जबकि आमतौर पर भाजपा में खेमेबाजी तो हर पार्टी में होती है या तभी वो उसके बीच एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके कारण से आपस की जो खींचतान है वो अगर सतह पर दिखाई देती है तब लोग ये सवाल करते हैं। तो ये तालमेल बनाना तो किसी भी पार्टी के लिए चुनौती होगी। अगर वो ये प्रयोग कर रहे हैं कि नए चेहरे सामने लाएं तो जो पुराने जो काम करने वाले लोग हैं जो जिनका तो बिल्कुल पुरानों को भी तरजीह देना उतना ही जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो टीम तैयार है और जल्द से जल्द उम्मीद की जा सकती है क्योंकि हफ्ते भर का समय दे दिया गया है, टाइमलाइन दे दी गई है। कौन कौन उस नामों में शामिल होगा, उस लिस्ट में तैयार होगा, दिलचस्प होगा देखना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।